तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, वैसे तो कहा जाता है कि हम सब शिव की संतान हैं, लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति की संतान ही गलत संगत में पड़ जाए या फिर किसी को संतान सुख ना मिले, तो वो कैसे करे शिव की आराधना? देखिए भैया, शादी को अगर कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं, आपके कुंडली में किसी प्रकार का संतान श्राप है, जैसे सर्पशापा सुच्छ योग, पितृशापा सुच्छ योग, मित्रशापा सुच्छ योग, मातृशापा सुच्छ योग, भातृशापा सुच्छ योग, विप्रशापा सुच्छ योग, इस प्रकार के 16 प्रकार के श्राप से संतान होने में दिक्कत आती है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इन सारे श्रापों का वर्णन किया गया है और इसका निदान भी लिखा गया है। लेकिन चूंकि भगवान भोलेनाथ असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देते हैं, इसलिए इनकी आराधना में और इनकी शरण में जीव जब जाता है और इनकी आराधना करता है और इन्हें प्रसन्न मन क्रम वचन से प्रसन्न करता है, तो उसके कुंडली के जितने दुर्योग हैं समाप्त हो जाते हैं। या संतान न होने से भी ज़्यादा कष्ट ये है कि संतान हो करके नालायक निकल जाए, नास्तिक निकल जाए, कुल की मर्यादा का सत्यानाश करने वाला निकल जाए। संतान नहीं हुआ तो केवल एक कष्ट है कि क्या अगर संतान होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन संतान हो करके और अगर दुखदाई हो गया है तो हर क्षण मृत्यु होती है। अगर आपकी भी संतान गलत संगत में पड़ गई है तो आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करिए। और गणेश जी की पूजा के लिए मैं तो ये कहूँगा कि दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके बच्चे के बुद्धि स्वरूप में स्थित हों और उसे सद्मार्ग पर लाएं और उसमें से एक लड्डू पूजा के बाद अपने संतान को भी खिलाएं और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांटें। अगर आप चाहते हैं कि आपका संतान योग्य और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला हो, तो आपको मेरे कहने से 24 मिनट तक श्वास पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना चाहिए और शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर ले आना चाहिए। जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है या जो महिलाएं हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय न करके नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि महिलाओं को और जिनका जनेऊ न हुआ हो उनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः से श्वास को नाभि तक ले जाएं और शिवाय से श्वास को छोड़ें। 24 मिनट तक ये आराधना आप करें और आराधना के अंत में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने संतान को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय अगर 1 वर्षों तक लगातार सुबह शाम कर दिया जाए तो मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि कितना भी बिगड़ा हुआ बालक होगा उसे भी सद्बुद्धि मिलेगी, वो भी सतमार्ग पर चलेगा। उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर्मे। संतान कहीं न कहीं अपने पिता के पुण्य से ही उदय होता है, ये बात मान लीजिए। जो लोग अनर्थकारी धन कमा करके, जो लोग गलत रास्ते से पैसा कमा करके, किसी को दुखी करके और किसी के साथ धोखा करके पैसा कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं,
उन्हें अपने बच्चों से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो लोग परिश्रम, मेहनत और पसीने की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। उनका बालक कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।